हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमारी प्रश्नावली 1.3, जिसमें हमें प्रश्न समझने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका ये दिया हुआ है। आज मैं यही कराऊंगा आज की क्लास में, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। तो जैसे कि मैंने प्रमेय 1.3 पढ़ाई थी, उसमें √2 को समझाया था, ऐसे ही √5 को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसका विपरीत मानना है। माना इसका विपरीत। √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, हमने इसका विपरीत मान लिया। √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम √5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। मतलब परिमेय संख्या क्या होती है? जो a बट्टे बी के रूप की हो, जो p बट्टे क्यू के रूप की हो। ठीक है, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जहां a और b क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, सहभाज्य संख्याएं हैं जो हम यहां पर लेते हैं। ए बी पी क्यू, जो कुछ भी लेना है आपको लीजिए। ये नहीं कि आप ए बी लेंगे पी क्यू ही लें, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी सहभाज्य होंगी। और सहभाज्य को मैंने बताया, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। ठीक है, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। वे संख्याएं जो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो बच्चों, एक के अलावा अगर कुछ और आ गया तो वो हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं होती है। अगर एक आ रहा है तो सहभाज्य है, एक नहीं आ रहा तो वो सहभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ का वर्ग कीजिए। यहां √5 है, इसका वर्ग होगा। यहां बच्चों a बट्टे b है, इसका वर्ग होगा। दोनों तरफ का वर्ग होता है तो यहां से ये स्क्वायर से अंडर कट जाता है, तो सिर्फ 5 रह गया। ठीक है बच्चों, 5 रह गया। a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये यहां पर भाग में है b स्क्वायर, इधर आकर किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 5b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यही बच्चों आपको समीकरण 1 मान लेना है। या आप इसे ऐसे रख सकते हैं, सीधे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। बात एक ही है। ठीक है, ये बच्चों आपको समीकरण 1 मान लेना है। और बच्चों, इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझना है, इसमें से प्रश्न आते हैं। पिछली बार √2 आया था आपका। ठीक है, तो इसीलिए इसे समझना है। अब यहां देखिए बच्चों, 5 इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में, भाग में आ गया, 5 आ गया। अब बच्चों यहीं पर देखिए, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, ये मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर ऐसी होगी जो 5 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां ए स्क्वायर बराबर हमारा 25 है। क्या है बच्चों, ए स्क्वायर बराबर 25। और हाँ, ऐसी भी लेनी है, इसका हम वर्ग निकाल सके, वर्गमूल निकाल सके। जैसे कि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो √25, और √25 किसका होता है बच्चों, 5 का। तो हमें ऐसी लेनी है जिसका वर्गमूल हम कर सके। तो 25 5 से कटती है। ठीक है बच्चों, 25 5 से कटती है, तो यही हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.2 हमने पढ़ी थी, जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी
ए को भी विभाजित करेगा, मतलब अगर मैं इस 5 में 5 से भाग दूं ए वाला तो 5 से 5 कट जाएगा, तो मतलब 5 ए को भी विभाजित करेगा बच्चों, 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अगर आज की क्लास आप कर रहे हो तो इससे पहले क्लास देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रमेय, जब मैंने प्रमेय 1.2 1.3 आपको समझनी है और अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा बच्चों कि 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वो ए को भी विभाजित करेगा। यही प्रमेय हमने 1.2 में सीखा था, उसी का प्रयोग यहां हो रहा है बच्चों। तो 1.2 में बच्चों हमने सीखा था कि 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 ए को भी करेगा। अब बच्चों इसके बाद मैंने बताया था ये यहाँ जो है ये वाला समीकरण, इस पे आपको ध्यान देना है। जो ए है वो ए रखना है आपको, जहां 5 है 5 रखना है, लेकिन यहाँ बी है, बी की जगह आपको कुछ और रख लेना है। बी की जगह आप रख लीजिए सी, तीसरा हमने मान लिया एक और सी। ठीक है, अब बच्चों दोनों तरफ का वर्ग कीजिए, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब बच्चों वर्ग करोगे आप तो ए का स्क्वायर इधर हो जाएगा, 5 सी का स्क्वायर इधर हो जाएगा। बच्चों ए का स्क्वायर हो गया और 5 सी का स्क्वायर हो गया, तो ए का स्क्वायर बच्चों ए स्क्वायर हो गया और 5 सी का स्क्वायर 25, 5 का 25 और सी का सी स्क्वायर। ये बच्चों समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण ए के पास हमारे समीकरण ए जो है हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, और यहां भी ए स्क्वायर बराबर, तो दोनों जब ए स्क्वायर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि समीकरण, तो जो समीकरण शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये भी ए स्क्वायर के बराबर और ये भी ए स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों इस ए स्क्वायर की वैल्यू, इस ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दूं मैं, क्या आ गई 5b स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दी और बराबर 25 सी स्क्वायर। तो जो 5 से 25 5 बार कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। अब बच्चों इधर 5 को भाग में लीजिए, बराबर सी स्क्वायर, बराबर सी स्क्वायर। अब ये यहां जैसा आ गया बच्चों कि ए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहां भी 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो बच्चों बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.2 में हमने सीखा था कि जब पी स्क्वायर, जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां ध्यान से समझना बच्चों, हमने ए और बी को क्या पढ़ा था, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, जो एक से ही कटे, किसी और से ना कटे। लेकिन यहां तो ये बच्चों 5 से कट रहा है, ए भी 5 से कट रहा है और बी भी 5 से कट रहा है, तो जब ए और बी 5 से कट रहे हैं तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है, नहीं है। ए और बी हमने सहभाज्य मानी थी लेकिन नहीं है। तो बच्चों इसी को हम लिखते हैं यहां पर, यहां हमें, यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अभी समझाता हूं, मतलब कहने का बच्चों ये है कि अगर हम यहां पर ए और बी को हम जब परमेय मानते ही नहीं, तो हमारा परमेय नहीं मानते तो हमारा ये सही रहता ना, हमने ये परमेय मान ली तभी तो ये गलत आया है।
भाई अगर हम परमेय मानते तो हमारा ये 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ए और बी तो हमारी से अभाज्य है, ए और बी तो हमारी 5 से विभाजित होंगी नहीं कभी। ठीक है बच्चों, जब ये 5 से विभाजित होंगी नहीं तो यहाँ पे मतलब हमने गलत मान लिया। अगर हम परमेय नहीं मानते तो हमारा ये सब होता नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त हुआ, मतलब हमने गलत माना। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि √5 एक परमेय संख्या है। हमने बच्चों यही त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। ठीक है, तो हमारी कल्पना ही गलत थी, इसलिए हम कहेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो इतना ही था। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को बच्चों, हमें हमेशा इसका अपोजिट मानना है। हमें ये पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय पूछे तो आपको इसका विपरीत परमेय मान लेना है। परमेय बच्चों a/b रूप का होता है, और जो भी हमें यहाँ पर p q आप जो भी कुछ लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सहअभाज्य संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? सहअभाज्य। और सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि वो एक से ही कटती हैं, किसी और से नहीं कटती। तो बच्चों जब हमने ये दोनों तरफ का वर्ग किया, 5 आ गया और a² b² आ गया। b² को इधर लेके गए तो a² बराबर 5 b² आ गया, और जो 5 को इधर ला गए भाग में आ गया। तो बच्चों ये 5 a² को विभाजित करता है। 5 मैंने यह बताया था, अगर a² 25 मान लें तो a बराबर 5 निकल कर आएगा, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। तो ठीक है बच्चों, पहला इतना आ गया। फिर हमें यही समीकरण एक देखिए, a है, a रख लिया, 5 है, 5 रख लिया। अब इस b की जगह कुछ और रख सकते हैं, जरूर नहीं c रखें, आप p रखिए, q रखिए, s रखिए, जो रखना चाहे रखिए। फिर हमने दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, तो बच्चों a² हो गया और 25, 5 का वर्ग 25 और c² हो गया। समीकरण 1 व 2 से ये भी a² की वैल्यू है, ये भी a² की वैल्यू है, तो दोनों आपस में बराबर हो गई, तो ये हमने बराबर कर दिया। 5 से 25 बच्चों 5 बार कट गया, 5, ये 5 इधर आके फिर से भाग में लग गया, तो ये b² को विभाजित करेगा, जैसे a² को कर रहा था तो b² को कर रहा था, करेगा, और b को भी करेगा, 5 विभाजित। अब बच्चों हमने अभी बताया कि a और b सिर्फ 1 से कटेंगी, लेकिन या तो ये बच्चों 5 से कट रही हैं, 5 से कट रही हैं, नहीं कट रही। तो जब 5 से कट रही है तो इसका मतलब हमने गलत मान लिया, तो यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। मतलब हमारी कल्पना जो थी, हमने जो माना था वो एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, मतलब कि √5 एक परमेय मानी थी, ऐसा नहीं है। इसीलिए अतः √5 एक अपरमेय है, क्योंकि जब हम गलत मान रहे हैं तो हमारा गलत आ रहा है, अगर हम सही मानते तो सही आता। ठीक है बच्चों, इसीलिए यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमारी जो कल्पना थी विरोधाभास कर रही है। ठीक है, ये जो 5 है विरोधाभास कर रहा है, यहां अगर 1 आता तो ये हमारा सही होता। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आगे की क्लास हम प्रश्न 2, 3 कल की क्लास में पूरा एक्सरसाइज समाप्त करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।